पीपल गांव, उसमें स्वागत समारोह भी है, आपका सदस्यता अभियान भी है, कई कार्यक्रम है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मेरे बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया है, मैं क्या बताऊं, उतना नहीं हूं जितना बता दिया है। जो हूं वो आपके सामने हूं, लेकिन आप मेरे सामने जो उपस्थित है इस गांव के लोग, मुझे अभी पता लगी इस गांव में आके कि ये गांव नहीं है। फिर कहेंगे आप क्या है, सब लोग बड़े हैरान हो जाएंगे, गांव नहीं तो क्या है। अरे ये उन बुद्धिजीवियों की धरती है जिनमें इतिहास पलटने की क्षमता है। यहां से कितने शिक्षक चाहे प्रिंसिपल के पद पे हो, उन्होंने कितना योगदान किया इस गांव ने कि यहाँ के पढ़े लिखे हुए बच्चे, उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे। मेरे अभी एक गुरुजी बैठे हुए थे, शायद चले गए या है नहीं, मुझे वो जमाना याद आ जाता है। मुझे भी वो उसी तरह के लग रहे थे कि जब पहले पढ़ाते थे तो यहाँ डस्टर वगैरह और वो ऐसी पिटाई करते थे। वो किसी और के लिए नहीं, मैं बात कहाँ ला रहा हूँ, ये वो गांव है। इस गांव ने अच्छे अच्छे पदों पे इस क्षेत्र के लोगों को पहुंचाया। पुनः एक बार मैं ऐसे गांव को, ऐसे लोगों, यहाँ के निवासियों को, ऐसे गुरुओं को उनके चरणों में पुनः नमन करता हूं। ऐसे गांव अगर हमारी विधानसभा कोई भी हो हमको मिल जाए तो यकीनन मानिए इतिहास पलटने में कोई भी देर नहीं है। आगामी आने वाला भविष्य जो हमसे छल कपट के द्वारा, जो आप लोगों से झूठे प्रलोभन दे करके, जिनकी बातों में हमने यकीन करके, और वो यकीन क्यों किया, कहेंगे भाई यकीन तो तुमने किया, सरकार तो तुमने बनाई, क्यों बनाई, हमारी क्या गलती है। मैं उसका भी बताए दे रहा हूं, जनता की गलती नहीं है इसमें। क्यों, वोट तो जनता ने दिया नहीं। जाइए उस पीछे वाले उसमें समय में 70 साल यहां कांग्रेस ने शासन किया, आपको खूब अच्छी तरह से पता है। वो सरकार भी किसानों की कोई हितैषी नहीं रही। जब उनकी नीतियों से जनता त्राय त्राय करने लगी, उनके घोटालों से परेशान हो गए, जिस मंत्री को उठाओ उसी का घोटाला, खेल घोटाला, कोयला घोटाला, कोई घोटाला ऐसा नहीं था जो कांग्रेस राज में न हुआ हो। उनकी उन नीतियों के खिलाफ इस सरकार पे यकीन किया। और मोदी जी कहते थे किसान भाइयों, बोलते थे बीचों में, किसान भाइयों, इस देश का काला धन बाहर इतना पड़ा हुआ है इन डकैतों का, बोले हम बोलते थे। अगर किसी में इच्छा शक्ति हो, ऐसी सरकार आप बनाए जिसमें इच्छा शक्ति हो, और वो काला धन अगर देश के अंदर आ जाए तो यहाँ के हर किसान के खाते में, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। बोला था। यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को अगर डेवलप किया जाए तो विकास की अपार संभावनाएं होंगी, रोजगार मिलेंगे। लेकिन नोटबंदी से लेकर के 2016 में हुई थी नोटबंदी, नवंबर का महीना था, 8 नवंबर का दिन था।
8 नवंबर 2016 से आपने नोटबंदी करके पहला एग्जाम्पल आपकी उपलब्धि का पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण दिखा दिया देश को, दिखा दिया जनता को। नोटबंदी लाए, क्यों लाए? कि इससे उपद्रव होते हैं, इससे आतंकवादी पनपते हैं, और नोटबंदी से ये दूर हो जाएगी। लेकिन नोटबंदी के तुरंत बाद सीआरपी कैंप पे हमला, कितने युवा, कितने सैनिक नोटबंदी के तुरंत बाद 44 जवान मार दिए। 44 जवानों का मारा जाना, ये आपकी शिथिलता और आपकी दूरदर्श सोच और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी ये तय करती है। मैं इस मंच से आप पे इल्जाम लगाता हूं कि ये आपकी सत्ता में रहने के लिए एक सोची समझी रणनीति थी। हमारे जवानों को मरवा दिया। इनके बहुत लंबे हाथ हैं, ये नटे नट कलाकारी इन पे आती है, बाजीगरी इन पे आती है, जादूगरी इन पे आती है। मतलब कोई बाजी ऐसी नहीं है जो मोदी जी ना जानते। वादा किया किसानों से, कहां गया भाई वो वादा? आपकी आय दुगनी करेंगे। अरे हम 70% जनता क्षेत्र में रहने वाली है, हमने विश्वास किया भाई देश के प्रधानमंत्री बनना है। चाय बेचने वाले बना, आप बता रहे हैं इनको, हमने तो देखा नहीं। जैसे बोलते थे सब लोगों के मन में। और एक और बात बता दूं, क्यों आई ये बात? किसान कौम 70% जो भारतवर्ष के अंदर रहती थी, अगर कोई दयावान कौम है तो वो 70% गांव में रहने वाली आबादी। उन्होंने यकीन किया आपकी बात, वोट किया इन बातों। रिजल्ट आपके सामने। 2011 और 12 में जो कच्चा बैरल की कीमत होती है, बाहर से जो डीजल आता है, उसका रेट था 63 रुपए, सॉरी 93 रुपए। 2011-12 में 93 रुपए कच्चे बैरल का जो कीमत थी डीजल की, वो थी 93 रुपए प्रति बैरल। बैरल न समझ में आ रहा हो तो एक तरह से हम लोग यहाँ बैठे हुए देहात के एक ड्रम समझ लो। एक ड्रम की कीमत कितनी थी? बैरल को छोड़िए, बैरल शब्दों को ऐसे समझ लीजिए। 93 रुपए। डीजल पेट्रोल 58 और 62 63 रुपए करीब करीब। लेकिन आपकी सरकार जो ये कहती थी कि अरे इच्छा हो, नेतागिरी ईमानदारी की करे कोई, देश का कल्याण करना का चाहे कोई, तो डीजल पेट्रोल इतनी सस्ती कैसे हो सकती है? देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तुम्हारा राज आया मोदी जी, हमने तो इन बातों को तुम्हारी पे यकीन किया। वही बैरल के दाम 2017 में और 2018-19 तक बैरल का दाम 63 रुपए, मतलब उधर 93 रुपए, इधर इनके राज में 63 रुपए, 30 रुपए का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वो 30 रुपए लीटर जो बैरल का कॉस्ट जो कमाई आपके राज में, तो पेट्रोल डीजल के दाम भी 30 रुपए लीटर कम होने चाहिए थे। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? सही। लेकिन समझ रहा है किसान की सर्दी रीढ़ क्यों तोड़ने पे तुले हुए हैं?
लोग कहेंगे यार किसान विरोधी ये सब क्यों चिल्लाते हैं? समझ लो उस कारण को, इसलिए चिल्लाते हैं। 70% उपभोक्ता डीजल का खर्च करने वाला ग्रामीण क्षेत्र है कि नहीं? तो 30 रुपए बजाय सस्ता होने के 63 वाला कहां पहुंच गया? मतलब शतक चौका छक्का तो दुनिया लगाती है, वहां शतक, गुरुजी शतक सीधा। ये आपके राज में, इसलिए हम कहते हैं मोदी जी तुम्हारी सरकार किसान विरोधी है। तो क्या हमारा ये कहना, मंच से कहना या आपको समझाना, क्या ये गलत है? उठाओ हाथ, गलत है या सही है? सही है, सही है, सही है। सही नहीं है, गलत है ना ये। इसलिए ये सरकार किसान विरोधी है, इसलिए हम पीछे पड़ रहे हैं। समझिए आप इस बात को। मुझे मतलब नहीं है कौन बिरादरी क्या है। मैं आज यहाँ पीपल गांव की जनता से अनुरोध करूंगा, जिन्होंने इतने बड़े पदों पे यहाँ के गुरुओं ने पढ़ा करके भेजे लोग, उनसे मैं पुनः हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि इनकी नीतियों को आप समझ गए हो तो 2022 के लिए सीधा बिगुल बजा दो और इनको भगा दो। अब बात आती है धरना प्रदर्शन क्यों होते भाई? धरना प्रदर्शन में सबने सुनाया, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने विचार रखे अपने। धरना प्रदर्शन को आज 8 महीने हो गए। सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन अगर है भारतवर्ष के अंदर, जिस किसान के पीछे सरकार अपना एसी और बंगला में रहती है, करोड़ों और खरबों के घोटाले करती है, वो सरकार 8 महीने से बॉर्डर पे पड़ा हुआ है। और कोई ऐसा नहीं है उसमें एक जाति व्यक्ति विशेष का आदमी हो या एक विशेष प्रांत का आदमी हो। यूपी के उसमें, छत्तीसगढ़ के उसमें, महाराष्ट्र के उसमें, गुजरात के उसमें, कोई प्रांत, बंगाल के उसमें। वो तो धन्यवाद राकेश टिकैत जी का, बंगाल में जाके बिगुल बजा दिया। अरे वो तो अकेली महिला के पीछे पड़ गए। भाई क्या सेंस की बात है तुम्हारी, क्या षड्यंत्र है? कहने लगे तो चाणक्य नीति अमित शाह की, कोई नहीं बच पाएगा। माना कि नीति बनाने में ये होशियार है। हम किसान लोग तो सीधे साधे, इनकी बातों में, मोदी जी की बातों में यकीन कर लिया हमने, आ गए। लेकिन कुल मिला के बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं वहां आऊंगा। जो मुख्य बात है, तुम्हारे इस आंदोलन में, हमारे किसान आंदोलन में, अगर तुम्हारा मोदी जी मंत्री का, तुम्हारी सरकार के मंत्री का, किसी का कुत्ता भी मर जाए, इनकी विचारधारा समझ लीजिए। मुझे कोई एलर्जी नहीं है, न तुम लोगों को एलर्जी है। किससे एलर्जी है? इनकी विचारधाराओं से, इनके कार्यकलापों से। तो तुम उसमें तुरंत चले जाते हो। सीमा पे, बॉर्डर पे किसान यूनियन धरने में 400 किसान शहीद हुए। कितने? 400 किसान शहीद हुए। लेकिन मोदी जी ने कभी भी पार्लियामेंट में खड़े होकर एक भी दिन भाषण या एक भी शब्द उन किसानों के लिए नहीं बोला जो उनको बोलना चाहिए था। हमें दम है, मोदी जी मत बोलिए। सबसे पहले उस दिन हमारे टिकैत जी को जब खदेड़ा गया और बॉर्डर पर अकेले रह गए टिकैत जी,
रात को उनका मर्डर करने का प्लान था। उनका रोए, उनका फोन आया गया स्वर्गीय अजीत सिंह जी पे। उन्होंने कहा बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, किसानों की रक्षा के लिए और इस किसान के आंदोलन को अगर कोई कुचलने की कोशिश करता है या चक्कर चलाता है, इस किसान आंदोलन को जिंदा रखने के लिए टीके जी मैं अभी आता हूं। 1 घंटे के अंदर अंदर वहां टीके जी के पास पहुंच गए, नहीं तो किसानों का नाम लेवा पानी देवा ही खत्म हो गया। वहां उन्होंने कोई शोक सभा, कोई 2 मिनट की श्रद्धांजलि पार्लियामेंट में नहीं दी। एक पार्लियामेंट ये बैठा है मेरे सामने, ये ऐसा पार्लियामेंट है जो उस पार्लियामेंट को बनाता है। ये एक ऐसा पार्लियामेंट है, इसकी आवाज जहां भी बुलंद हो जाएगी वो पार्लियामेंट चुटकियों में उड़ जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।